सीनियर सिटीजन को अच्छी सुविधाएं देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कैंट की ओर से मीट एंड ग्रीटिंग कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के एक होटल में किया गया, जिसमें बैंक के पदाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, ब्रांच सीनियर मैनेजर संजीव श्रीवास्तव, हेड एमएसई लोन प्रशांत शुक्ला, आशुतोष, राहुल झा, संजीव अरोड़ा समेत रचना मिश्रा डीजीएम बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ डीजीएम द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक अनुराग श्रीवास्तव ने डीजीएम रचना मिश्रा को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया और कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने अपने ग्राहकों को बैंक की स्कीम और योजनाओं खासकर बैंक ऐप, पर्सनल लोन, म्यूचुअल फंड, डिजिटल प्रोटेक्शन, बेसिक्स फीचर्स, साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहने, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्टर स्कीम और घर से आसान तरीके से बैंक सुविधा देने के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बैंक के डीजीएम रचना मिश्रा ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक की स्थिति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर की संतुष्टि हमारी संतुष्टि है। कस्टमर को अच्छी सुविधाएं देने से हमारा बैंक आगे भी तरक्की करेगा और ग्रोथ भी करेगा। कस्टमर का दर्द छलका। कार्यक्रम के दौरान कुछ कस्टमर बैंक की सुविधाओं से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने डीजीएम रचना मिश्रा की उपस्थिति में अपनी शिकायत बयान की, जिस पर डीजीएम रचना मिश्रा ने उनकी शिकायत को दूर करने का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं लखनऊ से अख्तर। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हमारे कस्टमर यानी कि ग्राहक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बैंक की एक कोर वैल्यू है जिसका नाम ही है कस्टमर सेंट्रिसिटी, यानी ग्राहक केंद्रीयता, यानी ग्राहक हमेशा हमारे केंद्र में है। तो वो केंद्रीयता कब रिफ्लेक्ट होती है? जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम करें जहां हम अपने कस्टमर से डायरेक्टली जुड़ने की कोशिश करें, एक ऐसा मंच जहां पर कस्टमर एक नहीं कई सारे कस्टमर आए, उनके बारे में हम जानें और उनकी प्रॉब्लम या क्या इशू है उनको पहचान सके। तो मीट एंड ग्रीट एक ऐसा ही प्रोग्राम है जो हमने पैन इंडिया लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जहां पर हर शाखा अपने ग्राहकों के साथ में जुड़कर एक ऐसा फंक्शन करते हैं जहां पर हम उनको जानते हैं, उनकी परेशानियां या वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, अपेक्षाएं क्या रखते हैं, वो अपेक्षाएं हमको पता लगती हैं। तो उसके अनुरूप बैंक आगे प्रोग्रेस करता है कि हम उन विषयों के जो भी वो चाहते हैं कि इन विषयों पे बैंक काम करे, तो उन विषयों के ऊपर बैंक काम करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्पेशली हम अपने ग्राहक को जागरूक करना चाहते हैं कि बैंक डिजिटली कैसे प्रोग्रेस कर रहा है और वो इस जर्नी में, जो बैंक की जर्नी है, उसमें कैसे साथ दे सकते हैं। तो इसी के लिए टोटल प्रोग्राम है और हम इस प्रोग्राम के तहत हम चाहते हैं कि जो हमारे कस्टमर हैं वो हमसे और कस्टमर को जोड़ें। एक कस्टमर जो है वो कम से कम 10 कस्टमर को इंट्रोड्यूस करे बैंक को। तो मल्टीफोल्ड जो ग्रोथ है उसके ऊपर बैंक काम कर रहा है। मैम, जिस तरह से कई लोगों ने अपनी कंप्लेन दी, बताया कि ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए शॉर्टली टाइम में करने के लिए क्या प्रावधान है? देखिए, बैंक में एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो अगर जो मैंने यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर फोरम में बोली गई, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप एक तरीके का था। बैंक का जो ग्रीवेंस सेंटर है, कंप्लेन के कस्टमर है जो कंप्लेन दे रहे हैं, तो कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए भी बैंक की एक पूरी एक टीम है जो इसके ऊपर काम करती है। और बैंक का मानना है कि 24 आवर्स से ज़्यादा कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए और बैंक इसके लिए सतत प्रयास करता है। लेकिन मैं आपको जो यहाँ पर जो इन्होंने रेस किए पॉइंट, वो एक्चुअली कंप्लेंट नहीं थी, वो कहीं ना कहीं कोई इंडिविजुअल इशू है जिसको ब्रांच हेड जो है वो एड्रेस करेंगे। और वो मुझे लगता है जो बीजी को लेके छोटा सा इशू था, वो कोई इशू था नहीं। वो बैंक 24 आवर्स के अंदर ही उनको इशू हो जाती है। कुछ हो सकता है कि कुछ क्वेरी रही होंगी जिसकी वजह से वो इशू यहाँ पर रेस हुआ। वो लगातार आगे बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट बैंक या अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देखा जाए कस्टमर कहीं कहीं सेटिस्फाई नहीं रहता, अक्सर देखा जाता है। कारण देखिए, प्राइवेट बैंक से अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ये बात कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो आज के टाइम में जो अमलगमेशन किए हैं जो गवर्नमेंट ने, उसके बाद में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन हुए हैं। ग्रोथ बहुत अच्छी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं अपने बैंक की बात कर सकती हूँ कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितना हम ज़्यादा जाएंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लेवल उतना ही बढ़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कस्टमर आज के टाइम में बिजी है, वो चाहता है कि मेरा बैठे बैठे घर में सोल्यूशन निकल जाए। आज की जनरेशन जिसको हम कहते हैं, तो जो वो जनरेशन है वो नहीं चाहती कि हम बैंक तक जाएं चल के। तो बैंक में उसके लिए, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया था आने के बाद में, कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बैंक चाहते हैं कि आपको रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड कराया जाए। एक ये वेब एप्लीकेशन है
जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी विवाद अगर आप रेज करते हैं तो आपकी मीटिंग शेड्यूल हो जाती है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो बाय दैट वे बैंक बहुत स्ट्रेंथन हो रहा है। मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक का भविष्य बहुत उज्जवल है। कस्टमर डिजिटल पे कितना भरोसा करेगा? आजकल इतनी साइबर सिक्योरिटी सक्रिय रहती है और लोगों का पैसा नहीं हुआ पाता। उसका देखिए, उसका कारण है फाइनेंशियल लिटरेसी। हम पढ़े लिखे होते हैं और हम फाइनेंशियली कितने लिटरेट हैं। आरबीआई जितना बखूबी रोल कर रहा है, आप देखते हैं कि डेली आता है कि क्या डूज एंड डोंट्स के ऊपर आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलते रहते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा बैंक जब कोई भी प्रोडक्ट आपको देता है तो बैंक डिजिटल प्रोडक्ट के साथ आपको ये भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर कस्टमर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ में ओटीपी नहीं शेयर करना है। आप ऐसे बहुत सारे ऐड देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ जब कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, अपने क्रेडेंशियल शेयर कर जाते हैं, तभी वो फ्रॉड होते हैं। अदरवाइज बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पूरे ट्रांजेक्शन होते हैं। मैम, एक सवाल बहुत अहम है कि जिस तरह से देखा जा रहा है प्राइवेट बैंकों के लिए बात की जा रही है, लेकिन सरकारी बैंकों में कस्टमर्स को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसी मशीनरी है जिस पे ये कहा जाता है कि अगर उसको प्रिंट आउट निकालना है या उसको किसी तरह अपनी स्टेटमेंट देनी है तो उसमें तुरंत ही जो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारी बैंकों में लगभग ये इस तरह से कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है। इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से क्यों कोई जुड़े, इसके लिए? हाँ, इसके मैं कहूँगी जो आपने बोला, एक हमारा फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। मुझे लगता है वहाँ 240 से ज़्यादा सर्विसेज आपको मिल जाती है। वहाँ पर आप जाके एक बार अगर आप फॉरवर्ड डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल पे, आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी और लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपना स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है वो भी आप निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट भी। तो बहुत सारी वो चीज़ें जिनके लिए आप ग्राहक चाहता है, कस्टमर चाहता है कि ब्रांच में जाए, वो सब उसको घर बैठे, मैंने पाम बैंकिंग की बात की थी, तो वहाँ आपको मोबाइल पे मिल जाती है। मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है फॉरवर्ड, और मुझे लगता है बैंकिंग इंडस्ट्री में अपने आप में यूनिक प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपको जुड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैम, कि जिस तरह से ऐसे फंक्शंस में अगर बात कही जाती है कि जैसे सभी ने अपनी बात रखी, उसमें एक अहम बात रखी कि आपका जो नेचर है, आपका जो लोगों से एक दूसरे से कस्टमर से बात करने आपका व्यवहार है, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी रह जाती है, और वाकई अगर इस कमी को किसी आला अधिकारी तक पहुंचाया जाता है तो क्या वाकई आपको लगता है कि इस पे जो है कार्रवाई होती है? मैं यही कहूँगी कि आप अगर एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने अगर आप मुझसे जो लोग मुझसे पूछ रहे हो नहीं जुड़े, तो प्लीज़ जुड़िए। देन यू विल रियलाइज कि वो कितनी जल्दी आपकी बात जाती है, और हम ट्रांजेक्शनल बैंकिंग से ज़्यादा रिलेशनशिप बैंकिंग में बिलीव करते हैं। थैंक यू।